आज हाँ भाई हरियाणा के सबसे महंगे टोल पर जींद जिले का खटखड़ टोल है। खटखड़ का नाम की बात करें, इतिहास में नाम दर्ज हो रहा है। लेकिन आज अगर कर्मचारी की बात करें, कर्मचारी जो डबल पैसा वसूलने का भी काम करे हैं, जो लोगों की जेब है उस पर डबल पैसा ये वसूला है। लेकिन बड़ा लुटेरा कोई और है, इनका नाम बदनाम हो। अगर किसी के लिए लाल माथे कराने की बात आवा है तो ये भाई है, ये कर्मचारी है, ये लाल माथे करावा है। तो आज बातचीत करांगे कि आखिर क्या ऐसी नौबत है पड़ी के भाई इकट्ठा होना पड़ा। जितने भी कर्मचारी हैं आज ये इकट्ठे होने पर मजबूर हो रहे हैं। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। सारे राम राम भाई। पहला तो हाँ भाई साहब, क्या दिक्कत होगी अगर कोई भी बड़ी तो बड़ी घटना उठनी पड़े खटखट टोल पे तो आप लोग आगड़ हो। हाँ आज के इसी घटना होगी, क्या नौबत आएगी कि आप नौरा खड़े होना पड़ा। भाई मंदिर बात की है, बात है सैलरी की अपनी। हाँ। सैलरी हो गए 2 महीने, ठीक है। और यह सैलरी अपनी ना है भाई 10 दिन हो गया, चौकी काट दिन ऊपर नीचे। मैनेजर साहब के बाद जीएम पास के साहब वह कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद आ जाएगी, 2 दिन के बाद आ जाएगी। फिर अड़ी अपना 12 इतवार बोलिया सोमवार ना आ जाएगी, हम भी तुम्हारे साथ था, कोई दिक्कत नहीं, सोमवार ना तनख्वाह आ जाएगी। अच्छा। अनवाई बार देखी, फिर तारीख गई अपनी 21 पे, फिर भी नाइट की। अच्छा। फिर भी वही टाइम 2 दिन का, तारीख होगी 24। अरबी मना कर रहे हैं। ये ठेकेदार के पास फोन लावा है, वो फोन बंदा उसका टीम पे। अच्छा। हाँ, लड़ाई झगड़ा हुई थी। कंपनी चला रही है या ठेकेदार चला रहा है, किस तरह पूरा बताओ एक बार। मतलब यह कंपनी एसडीएम हाँ, है, ठीक है। और जो अपनी कंपनी है इसमें अपना ठेकेदार दे रखे बीच में, ठीक है। जो ये कंपनी है इनकी तनख्वाह टाइम पाई है। बिल्कुल। हमारी तनख्वाह आंधी जिला 2 महीने हुई हमारी तनख्वाह। आपकी तनख्वाह कौन दे है? हमारी ठेकेदार दे है। हाँ, जो बीच में यूएसए का ठेकेदार है। देखो भाई, एक सरकार ने बड़ी बात कही थी कि जो ठेकेदारी प्रथा है वह बंद कर दी है, लेकिन ये ठेकेदार के गुलाम हो रहे हैं। आज इनकी सैलरी भी नहीं मिल रही। कितनी सैलरी आपकी? भैया 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये? 10,000 दें बस। अच्छा। कोई पीएफ है? पीएफ नहीं, पीएफ बीजेपी कट रहे हैं। 30 दिन ड्यूटी कराएंगे नहीं, अच्छा, तब जाकर 10,000 रुपया होगी। और मतलब 28 का महीना, 29 का, 30 का, 28 का महीना होगा तब भी जब उतनी आओगी 10,000 रुपये। छुट्टी मारे 5 साल हो गए टोल पर काम कर देना। हर तरह की कंपनी आई है। सभी कंपनी तनख्वाह आती थी तभी पीएफ कट जाता था। ये कंपनी 6-7 महीने हो गए कोई पीएफ कट नहीं कट रहा। इस कंपनी से हम 10 तारीख को बोलने लगे थे कि हमारी सैलरी डाल दो साहब, सैलरी डाल दो। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन बोले गए और जीएम साहब यहाँ से चले गए। जिन्हों के बाद जवाब था सैलरी का वो चले गए। अच्छा। और जो एक राजीव पांडे है जो हमारी कंपनी का जो मैनेजर है, तो सोमवीर है हमारा एम्प्लॉय, उसने फोन किया था सर हमारी सैलरी डाल दो, कि वो इससे बोल रहा है कि तेरे को सैलरी नहीं दूंगा, तू अपना रिजाइन लिख दे। अच्छा। हाँ, मतलब 2 महीने सैलरी देने से मना करे, रिजाइन देते हो? वो सीधा धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ, फोन किया सभी लड़कों ने, वो बोल रहा है कि अपनी नौकरी छोड़ के जा सकते हो, हमारे पास पैसा नहीं है। हाँ। कंपनी कहाँ की है? ये करनाल की है यूएसएस। और जो एसडीएम है वो महाराष्ट्र की है। अच्छा। हाँ, हमारी 5 ही मांगे हैं। हमने कल भी बोली थी यूएसएस कंपनी से हटा के हमें एसडीएम कंपनी में लिया जाए। दूसरी बात, हमारी तनख्वाह 7 तारीख तक, सभी कंपनी में 7 तारीख तक सैलरी आ जाती है। उसके साथ हमारा पीएफ 5 साल से हमारा 9,000 रुपये सैलरी थी, उसमें 1,800-1,900 रुपये पीएफ कटता था। पिछली कंपनियां दिया करती थी ना? हाँ जी, 5 साल से सभी कंपनी पीएफ देती थी। और हमारी तीसरी बात है 4 छुट्टी। चौथी बात, टाइम पे क्या होता है, किसी लड़के से अगर गलत नंबर लग जाए तो डेबिट तो 1 मिनट में डाल देते हैं, सैलरी का कोई जवाब नहीं इनके पास। अच्छा। डेबिट डाल रहे तो फिर सैलरी भी डाल लो ना टाइम पे। और जो जीएम साहब हैं उनसे पूछते हैं कि साहब बात करवा दो अकाउंटेंट में, जो यहाँ पे अकाउंट रूम में भी पैसे हैं। हमने बोला कि सर अगर हमारी ऊपर से सैलरी नहीं आ रही तो उसके जिम्मेवार आप हो, तो आप हमारे को नकद दे दो। उससे मना कर रहे हैं। तो कोई ठेकेदार न कोई बातचीत करी हो, मैनेजर ने करी हो? ठेकेदार से बात हुई थी जीएम साहब की जी, वो बोले कि हमारी पेमेंट नहीं हो रही। अच्छा। वो बोले 3-4 महीने से हमारी पेमेंट नहीं हो रही है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे दें। जब मैं ठेकेदार, आप हो मान लो चढ़ाई का ठेका दे रखा है, अगर मैं मजदूर हूँ तो आपको ठेका दे रखा है, मैं तो आपसे पैसे मांगूंगा। मैं जिसका घर बन रहा है उससे क्यों मांगूंगा? बिल्कुल। तो वो बोल रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो फिर अपना ठेका क्यों ले रखा? और बड़ी बात कही भाई, एक मजदूर अगर मजदूरी करे तो श्याम ने 500-600 रुपये वो मांगा है तो उसकी मिल जाए, लेकिन 2 महीने हो गए इनकी सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये लगभग लगातार उरा धरना पे बैठे 2-3 दिन हो गए लगातार। हाँ जी, 2-3 दिन हो गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे जो हल्के के अतरी साहब एमएलए साहब हैं उनको हमें
आगे मिलना चाहिए, हमारी बात सुननी चाहिए और हमारी तनख्वाह दिलवानी चाहिए और हमारे को एसडीएम कंपनी की तरफ से करवाना चाहिए। तो क्या कुछ मांग है? ये ठेकेदारी प्रथा पहले से चल रही है या अभी है? चल रही है जी ठेकेदारी प्रथा। देखो कौशल रोजगार चालू हुआ है सभी हरियाणा में, ऑल इंडिया में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, मतलब ऑल इंडिया में तो नहीं है। कौशल रोजगार चले हुआ है और लोग जो सरकार कह रही है कि हमने ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी, ठेकेदारी प्रथा खत्म नहीं हुई है। हम कर रहे हैं 9-10 हजार रुपए में तनख्वाह नौकरी कर रहे हैं, ठेकेदार के थ्रू हम। वो सरकार को यहाँ पर देखना चाहिए ना क्या, अगर ठेकेदारी प्रथा चल रही है, कौशल रोजगार चल रहा है, वो कुछ नहीं देख रहा। और हम हमारा 24 घंटे टाइम पूरा हो गया, हम गांव के जो हमारे चाचा ताऊ जो भी है उनको बुला के लेके आएंगे और अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हमारे साथ आके टोल को फ्री करेंगे। और अगर यहाँ पे भी सुनवाई नहीं होती हम लेबर कोर्ट में जाएंगे। कोई प्रशासन वाला कोई भी दिक्कत देगा तो पहले ही सूचित करा भाई, देख जिम्मेवारी हम नहीं उठे उस चीज की, क्योंकि हम बहुत मजबूर हो रहे हैं भाई, मजबूरी में ये कदम उठाया जा रहा है। भाई साहब आपने एक बात सुनी है कि भाई वो गुंडा टोल है, पहले भी सुनी थी, बदनाम तो मामे हो रहे हैं। बिल्कुल भाई, बदनाम आप लोग हो रहे हो। हाँ ये बात हो रही है पक्की है। जब इनका रुपये लेने खातर हम लड़के का, तो हमारी तो सैलरी है भाई साहब, उसका लड़के का नाम टोल फ्री कराया इसका। माथे लाल करवाने हो आप लोग, आगे किसी के लिए लड़ाई झगड़ा करना हो उसका, किसी के लिए गाड़ी लानी हो, मतलब सारी बात हम आप लोग आगे। लेकिन आपने लुटेरे कमाए, लेकिन लुटेरा कोई और है। हाँ भाई साहब और कोई है जी। कमी है जी, एक और कमी है, जो एनएचआई का यहाँ पे सिस्टम है वो बेकार है। गाड़ी आती है, बूम गिर जाता है, लोकल बच्चे उनके साथ झगड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम खड़े हैं वहाँ पे। वो सोचते हैं कि ये डालते हैं, हम नहीं डालते। जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है वो एनएचआई का बिगड़ा हुआ है। उन्होंने कम से कम आके संभालना तो चाहिए। 5 साल से टोल चला हुआ है, वायरों में पानी चला हुआ है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। कम से कम यहाँ पे आके देखो तो, देख ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल भाई, एनएचआई इन कर्मचारियों का शोषण करने पे लगी हुई है और 9-10 हजार में काम चल जाए आप लोगों का। बिल्कुल भाई, तेल फूक क्यों करता, पीछे ले गया घर वाले कहते हैं करते देवा, हर महीना तेरा काम हो रहा है डेली मांगने का। अब बताओ उनको क्या जवाब दूं। और क्या है, ठेकेदारी अब की बार बनाई है। पहले क्या था, पेरोल पे कंपनी आती थी, वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का स्टाफ सेम लेती थी। लेकिन इस बार क्या किया, इनने बीच में ठेकेदार दे दिया, नीचे के बंदे को ठेकेदारी में कर दिया और ऊपर का जो स्टाफ रह गया वो ऑन रोल ले लिया कंपनी के। के लागा ठेकेदार शोषण कर गया आप लोग, ठेकेदार शोषण करा रहे, कंपनी भी करा रही साथ में। हाँ, क्यों? इन्हीं के हाथ में इन्होंने टेंडर लिया था, तो ये उनसे बात करते हैं तो वो उनका कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो आज हम 4 बजे टोल फ्री कर देंगे। अगर एक मजदूर की बात करा 15-16 हजार तो भी कमा ले है, लेकिन आप लोगों की 9-10 हजार सैलरी किस तरह है? देखो एक मजदूर भी आप लोगों से ज्यादा कमावर हो रहा है, खतरा का मुंह में खड़े रहो आप। सैलरी तो साहब ऊपर से 18,000 रूपए आती है, ये देते हैं हमारे को 10,000 रूपये। अच्छा, उरे भी कटौती ये कटौती चल रही है। जो ठेकेदार होता है वो बीच में खा जाता है। हमारे को तो 10,000 रूपये दे रहे हैं, सैलरी तो 18,000 रूपये, सरकार तो 18,000 रूपये दे रही है, जो एनएचआई दे रही है। तो ये जो है ठेकेदार बीच में जो घुसता है वो 8-10 हजार रूपये खाता है, वो इसी के लिए इसलिए बैठा है। फिर कंपनी घुसने क्यों देती, सरकार घुसने क्यों देती है? हमारे को 18,000 रूपये सैलरी, तो हमारे 18,000 रूपये दो। कोई भी यहाँ पे आके सुनवाई नहीं सुन रहा हमारी, कोई नहीं आ रहा है, ना कोई जीएम साहब, कोई मैनेजर नहीं। जो हमारा राजीव पांडे वो हमको ये सीधा कह रहा है कि रिजाइन लेटर लिख दो, तनख्वाह नहीं हमारे पास। मैनेजर साहब है यहाँ पे मैनेजर साहब है। तो भाई साहब जो व्हीकल आ गया, व्हीकल रुकवाना किसी भी तरीके का व्हीकल हो गया, उसमें तो लोकल स्टाफ आगे कर देंगे। झगड़ा हो गया तो वो बोल रहे हैं गुंडे हैं, तो 125 रुपया में सस्ता गुंडा कड़ा पावा, खटखट टोल पे पावा भाई। 10,000 रुपया से होता तो 125 हो गए, 125 रुपया सस्ता गुंडा टोल पे खटखट पे पाओगा। और अदरवाइज टोल देख लो, बद्दोवाड़ा आ गया, मकडोली आ गया, माईअड आ गया, इन पर 18-18 हजार रुपये सैलरी है भाई ये। अच्छा, हाँ, मतलब बड़ा से पहले भाई साहब पीएफ सुधा 5 तारीख से पहले वहाँ पे सैलरी आ जाती है। ना बोलने की जरूरत पड़ती है, वहाँ कुछ नहीं पड़ती। यहाँ के तो मतलब हम काम करें उसकी भी मांग के लेने पड़ रहे हैं हमको। छुट्टी बार त्योहार की होगा कुछ भी नहीं भाई साहब, जे त्योहार है जे कि वो इमरजेंसी नहीं, उसकी भी छुट्टी होनी भाई साहब। बिल्कुल भाई, एनएचआई ने ध्यान देना चाहिए। ये है सस्ते गुंडे, 125 रुपये वाले गुंडे हैं। और आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि जो के मंत्री है एमएलए उन तक जरूर पहुंचे और पता लग जाएगा भाई शोषण किस तरह हुआ है। और जो लोकल लोग हैं, लोकल कर्मचारी हैं, लोकल ये भाई है, इनके साथ किस तरह शोषण हो रहा है। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ, क्या कहता है, एक सेकंड। एक राजीव पांडे सर है, वो कह रहे थे भाई रिजाइन दे दो। अगर रिजाइन लेना तो आके लो ना।
हम बैठे हैं रिजाइन देने के लिए। सैलरी तो दो पहले। सैलरी कहने पहले रिजाइन नहीं दे देंगे, उन्हें बुलाओ तो एक बार ना, वो सामने है रे, वो साहब फोन करके कह रहे हैं 1 घंटे में सैलरी आएगी। अब सैलरी नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको, जो हमारा हमारा काम तो लेवांगे हमें, इसी बात तो नहीं है बस हमारा फालतू महंग रहे उन पे और कुछ महंग रहे। यहाँ जो हमारा रखा तो लेगा मानना है भाई साहब। क्या बोल रहे थे आप लड़ाई झगड़े के बारे में? भाई साहब एक बात बताओ, यहाँ जो गाड़ी आवा है कोई भी टोल कर्मचारी किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। अगर गाड़ी वाला आके बोलता है भाई साहब तो 2 बार भाई साहब जी कहते हैं हम, उसके बाद क्या कहते हैं गुंडे हैं, गुंडागर्दी भाई यहाँ किसी ने भी नहीं दिखाई है। एक बार को आप 1 घंटा इस लाइन पे खड़े होकर देखो, गाड़ी वालों की लैंग्वेज देखियो आप, टोल कर्मचारी की बाद में देख लियो। वो आके अगर किसी को माँ बहन की गाड़ी निकाला है, कितना अभद्र व्यवहार है, फिर बोलेंगे इन्होंने बदतमीजी की है, बदतमीज हम होंगे, वो भी जबकि हमने कुछ किया ही नहीं, गलत बोल ही नहीं है किसी को। मतलब दिन में बहुत सी केस देखने पड़ते हुए आप लोगों ने? बहुत। हाँ भाई साहब, आप 1 घंटा ही खड़े हो जाओ, ये माइक ने थोड़ा साइड में कर दिया, दिखाइए ना वो पत्रकार है, एक आम आदमी बन के खड़े होकर देख लो आप, 1 घंटे में पता चल जाएगा आपने कितनी अभद्र व्यवहार टोल वाला करा है या गाड़ी वाला करा है। ये सच्चाई आपके सामने बिल्कुल आधा 1 घंटा तो लगेगा, ज्यादा ही बता दिया। मतलब पूरा संघर्ष है, लड़ाई झगड़ा खतरा हर टाइम रहा हो रहा है। हर टाइम चोट भी लगली भाई कई बार का टेम मिल लिया, जमा धमकी देके जावा 20 मिनट में आवांगे या तू टोल तनु न दिखिए तना ओड़ा मारांगे, सब कुछ है भाई। फिर भी जान जोखिम लेके इतने सस्ते बेचारे कर्मचारी न मिल रहे हैं, और वो भी फिर सैलरी 125 साढ़े गुंडे बोल रहे हैं। हाँ, और वो भी फिर जो दिहाड़ी है, सैलरी तो है ही नहीं, वो भी नहीं मिल रही है। दिहाड़ी भी कौन इतनी दो, तो दिहाड़ी भी नहीं आती है, वो भी टाइम पे। अब जितनी भी बातें हमारी मांगे हैं, जो भी हुआ है, क्या मांगा? हाँ, वो मांगे अपने जो मैनेजर साहब हो रहे हैं, और तो जाली सिर्फ एक रह गई, वही बता सकें कि इस चीज में क्या करना, आगे क्या नहीं करना। हमने 24 घंटे टाइम दे रखा था, 24 घंटे पूरे होते ही हम गांव से बुला लेंगे, जो मेन बुजुर्ग आदमी है, पंचायती आदमी है, उनको बुला के हम टोल फ्री कर देंगे। मांग के आपकी मांग बता दे। मांग यह है, जो यूएसएस कंपनी है उसको टैग है, एसडीएम कंपनी है थ्रू ले जाओ सीधा। जो 10,000 रूपये तनख्वाह है वो कहीं भी नहीं है, कौन सा टोल पे भी नहीं भाई। और जो पीएफ है, पीएफ 200 रूपये कहीं भी नहीं होता, 12% होगा है। 10,000 का भी मान के चलोगे नहीं आप, कम से कम 1,300 रुपये होंगे। इस चीज में क्या है, ये कर रहे हैं 200 रूपये, 300 रूपये, 200 रूपये, 300 रूपये, सिर्फ एक बार आया सभी का, इससे ज्यादा किसी का भी नहीं आया। हमने बस यही है कि हमारी टाइम पे तनख्वाह जो या ये बोल रहे हैं यूएसएस कंपनी है, इसको हटाया जावे और अपना एसडीएम कंपनी के थ्रू लिया जावे। हमारी टाइम पे तनख्वाह चाहिए और 4 छुट्टी होनी चाहिए। कहीं भी गांव में चलो मान के चलो, मैं नहीं तो 10 बालक ऐसे हैं जिसके घर में प्रॉब्लम है, उनको टाइम पे जाना पड़ जाए तो उनको छुट्टी नहीं, उनको अपसेंट लगा। मजबूरी में कोई निकलता भाई। 3 दिन के अपसेंट लगा उस बंदे की, 3 दिन की छुट्टी। अच्छा, ये मतलब क्या रूल है? 3 दिन की छुट्टी लगा है, 3 दिन की छुट्टी रहो घर पे, ना शिफ्ट बदली कर सकता। एक बंदा का अपसेंट लगेगी, उसकी छोड़ दूसरा बंदा आ जाएगा, ना बदला बंदा देंगे। छुट्टी है 3 दिन की। बोला राजू पांडे बोल रहा है वो ले लो, रिजाइन ले लो। हम पंडित ने बोल रहे हैं, पंडित जी आप एक बार अपना, ये है करनाल साइड का है, ठेकेदार है जो यहाँ पे नहीं होगा, वो तो बिना दो बिना में एक आधी बार आवा है। पांडे ने ये बोल रहे हैं सर एक बार हमारे को मिलने का मौका दो, आप हमारे को मिलो आके। पंजाब वाला टोल इसी कंपनी का निकल रहा है, एसडीएम कंपनी का, वहाँ पे भी यही बोल रहे हैं सारा स्टाफ ने, भाई तम इस कंपनी का एसडीएम कंपनी वहाँ पे चला बहुत बढ़िया, दूसरी कंपनी सिक्योरिटी लेकर टेंडर लिया, उसकी सिक्योरिटी में ना आने दियो, हमारे साथ कर रखी जो तुम्हारे साथ भी यही व्यवहार करेंगे। ये सिक्योरिटी का टेंडर दूसरी कंपनी का नहीं होने दियो। पंजाब वाला टोल पर टेंडर निकल रहा है एसडीएम कंपनी का, बहुत बढ़िया, हमें राज्य 1 टोल नहीं 10 टोल आओ इस कंपनी के, सिक्योरिटी का टेंडर दूसरी कंपनी में ना जाने दियो। यही काम करेंगे जो हमारे साथ में करके है। भाई साहब वो मैनेजर साहब से करवाओ जाके, वो बोलेंगे क्या चीज। एक बार जरूर मैनेजर से बात करो, एक बार पूछो उनसे भी। बिल्कुल भाई, मैनेजर साहब से बातचीत कराएं, और जो रहेगा भाई स्थानीय शासन है, प्रशासन है, उसकी जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भाई है, ये भी अपना घर छोड़ के उरा खड़े रहे। सारी बार लड़ाई झगड़ा का मूड में उरा लोग आवे पे नहीं, कोई शराब पी के आवे, कोई स्पीड में गाड़ी ले आए, कोई बूम न फेंक जाए, लेकिन ये आगड़ है, जो लोकल है ये आगड़ है, और दूर वाले को नहीं, यूपी बिहार वाले या गुजरात वाले को नहीं उड़ते, ये भाई जड़ा है क्या। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जो मैनेजर साहब है उनसे बातचीत कराएंगे, आखिर उनका क्या रुख है इसमें, इन तीन लेकर क्या कहेंगे मैं। हाँ जी भाई साहब, हमारा काम में कोई प्रॉब्लम हो, काम नहीं कर रहे हो तो बढ़िया, वो बताओ काम में दिक्कत हो, इनका सिस्टम का दिक्कत कान इतनी गाड़ खावा में, इनके सिस्टम का कान जाम लगा है। एक भी आना चाहिए बंदा कदे आके सिस्टम के लिए चेक नहीं करता कि यहाँ कोई बंदा बैठा हो ITI वाला अंदा हो, कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसको नॉलेज बढ़ी हो ITI की, यहाँ पे पूरा चेक कर ले सिस्टम का। ना आना चाहिए कोई बंदा यहाँ रहता, ना यहाँ पानी की सुविधा निकलने की है।